सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा कहते थे आजकल दो संस्कार केवल बचा हुआ है, बस। दो संस्कार कौन? बोले एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार न करो तो अपने ही सब कर ले रहे हैं, ऐसा जमाना आ गया। हाँ, मनमुखी समाज। और अंतिम संस्कार बोले कोई मर जाएगा तो कुछ न कुछ तो करेगा व्यक्ति, कहीं न कहीं तो ठिकाने लगाएगा ही, घर में तो रखेगा नहीं। ये दो संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं हो रहे। और की तो बात छोड़ दो, अंतिम संस्कार और विवाह संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं हो पा रहा लोग। विवाह संस्कार में लाखों रुपए की आतिशबाजी हो जाएगी, लाखों रुपए की साज सज्जा होगी, करोड़ों रुपए पानी जैसा बह जाएगा। लेकिन जो विवाह संस्कार मूल है वो विधि पूर्वक 2 घंटे का संस्कार वो नहीं हो पाता। उस संस्कार का संपादन कराने के लिए योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाया जाए, ये विचार लोगों के अंदर नहीं होता। बाकी तो सब बढ़िया बुलाएंगे। ऑर्केस्ट्रा कैसा होना चाहिए? बोले सबसे अच्छा। बंबई से बुलाओ, दिल्ली से बुलाओ, सबसे अच्छी आतिशबाजी, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा होटल। अरे भाई, सब कुछ अच्छा तो पंडित जी भी अच्छे होने चाहिए, खूब अच्छे विद्वान बुलाओ। काशी से बुलाओ, यहां विद्वानों की कमी महाराज। ऐसा वेदोच्चार करेंगे पूरा वातावरण पवित्र हो जाएगा। उनको दक्षिणा दो। बड़े बड़े तुम्हारे रिश्तेदार फ्लाइट से आते हैं, पंडित जी को भी बुलाओ, किराया भाड़ा दो, 51,000 दक्षिणा दो, बड़े विद्वान जाएंगे और आपका संस्कार संपन्न कराएंगे, और वो विधि पूर्वक संस्कार हो। लेकिन पंडित जी कौन बुलाए जाएंगे? बोले कोई मिल जाए, काम चल जाए, हो गया। मैं किसी ब्राह्मण की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण बंधु जिनको मंत्र भी नहीं मालूम, उन्हीं को बुला लिया। क्यों? बोले उनको कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा, 150 दे दिया, 500 दे दिया, काम चल गया। और पंडित जी ब्याह में मंत्र क्या बोलेंगे साहब? ऐसे ही। एक जगह मैं कहीं गया था, पंडित जी ब्याह करा रहे थे, संस्कृत तो उनको आती ही नहीं थी। 2-4 मंत्र ऐसे उल्टा पुल्टा रट लिए थे और काम चल जाता था। लोग जानते ही नहीं मंत्र क्या है, अपना वो काम चला लेते थे। जब सिंदूर दान का प्रसंग आया तो पंडित जी ने कहा सिंदूर दान करो। बर जब सिंदूर दान करने लगा तो पंडित जी कौन मंत्र बोल रहे थे? बोले लाल देह लाली लसी अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। दूल्हा सिंदूर दान करो। ऐसे ही ब्याह हो रहा हमारा। इसीलिए इस ब्याहों का कोई मूल्य नहीं, जीवन में निर्वाह नहीं हो रहा, अनेक समस्याएं आ रही हैं क्योंकि हमारे संस्कार विधि पूर्वक नहीं हो। संस्कार के लिए योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला, उन विद्वान ब्राह्मणों का आदर करो, समादर करो, आपके संस्कार सुरक्षित रहेंगे। तो उन्हीं संस्कारों में एक संस्कार है केशांत संस्कार, जो विवाह के पूर्व होता है, केशांत संस्कार। और केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहते हैं। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेद पढ़ने जाता है, उस समय उसे दाढ़ी और मूछ नहीं रहती, बाल तो जन्म से रहता सिर में। तो पहली बार बाल जो कटता है, मुंडन होता है, चूड़ाकरण संस्कार। लेकिन दाढ़ी मूछ बाद में आती है। तो पहली बार दाढ़ी मूछ में जब उस्तरा लगे तो वहां भी संस्कार की जरूरत। तो वो संस्कार केशांत संस्कार हो, वो विवाह के पहले हो।